बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे ज़कात की अदायगी और उसके फ़र्ज़ होने की ताल्लुक़ से, कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है और उसकी अदायगी और अदम अदायगी पर क्या सवाब है, क्या अजर व सवाब है, और अदम अदायगी पर क्या वबाल है। चूँकि रमज़ान शरीफ करीब आ गए हैं और उमूमी तौर पर तमामी अहबाब, तमाम हजरात वो रमज़ान के शरीफ के मौके पर ज़कात अदा करते हैं। हालांकि ज़कात फ़र्ज होती है अपने एक साल मुकम्मल होने पर। जब हौलाने हौल गुजर जाता है, एक साल किसी माल पर गुजर जाता है, बकिया माल पर जो ज़रूरियात से खर्च करने के बाद बचे और उस पर भी एक साल गुजर जाए, तब ज़कात फ़र्ज होती है। बाज़ हजरात ज़कात नहीं देते, उससे जान चुराते हैं। तो यहाँ से गुफ्तगू होगी माल ज़कात न देने वालों के वबाल और ज़कात अदा करने वाले की जो खुसूसियत या फजीलत है, अल्लाह की बारगाह में जो अजर व सवाब है, उसके ताल्लुक से। तो सबसे पहले हम सूरह बकरा की शुरुआत की एक आयत पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 3 पर फरमाता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमाता और वो हमारी दी हुई रोजी से हमारी राह में खर्च करते हैं। इसी सूरह मुबारका में एक और जगह पर यानी आयत नंबर 43 पर फरमाता है, वअक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, फरमाया और नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो। कुरान करीम में कसरत के साथ ये जुमला है, यानी कौन सा, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात इस्तेमाल किया गया है। फिर सूरह अल-मुमिनून आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कामयाब मोमिनीन वो हैं जो ज़कात अदा करने वाले हैं। ठीक है ना। फिर अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के आयत नंबर 103 पर फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, है ना, फरमाया अल्लाह आखिरी आयत कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मालों में से सदका वसूल करो जिसके साथ उन्हें सुथरा और पाकीज़ा कर दो और उनके लिए दुआए खैर फरमाओ, उनके लिए दुआए खैर फरमाओ। अल्लाह ज़कात व सदका देने वालों के साथ अपने फजल व रहमत का वादा फरमाता है। सुबहान अल्लाह। ज़कात और सदका देने वालों के साथ अल्लाह क्या फरमाता है, फजल और रहमत का वादा फरमाता है, फजल और रहमत का वादा फरमाता है। फिर सूरह बकरा के आयत नंबर 268 पे अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु यईदुकुम इला आखिरिल, फरमाता है कि अल्लाह तुमसे अपनी मगफिरत और फजल का वादा फरमाता है और अल्लाह बड़ी वसाअत वाला, इल्म वाला है। फिर सूरह रूम के आयत नंबर 39 पे फरमाता है अल्लाह कि वमा आतैतुम मिन रिबा इला आखिरिल आयत, और जो ज़कात तुम अपने अल्लाह की खुशी के लिए अदा करते हो, यही देने वाले लोग अपने अमवाल बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। जो ज़कात निकालता है, जो भी बंदा अपने माल की ज़कात निकालता है, ज़कात निकालने की वजह से माल घटता नहीं बल्कि क्या, बढ़ता है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा माल बढ़ता है। लोग अपने अमवाल बढ़ाने वाले हैं। ज़कात व सदका अदा करने वालों को, ना अदा करने वालों को दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह तौबा के आयत नंबर 34 और 35 पे फरमाता है, और वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें ए पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। अल्लाह अकबर। जो लोग भी सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उस पर ज़कात नहीं देते ना, उनके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। जिस दिन उस सोने चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उसके साथ उनकी पेशानियां, करवटें और पीठें दागी जाएंगी। कहा जाएगा, ये है वो कुछ जो तुमने अपने लिए जोड़ रखा था, अपने लिए जोड़ करके रखा था, अब अपने इस जोड़ने का मजा चखो। और भी कुरान पाक में कई और जगह पे ज़कात और सदका की अदायगी
की रगबत और अदम अदायगी पर वईद सुनाई गई है। ये तो चंद आयतें थी कुरान की जिसके ज़िम्न में ये बताया गया कि ज़कात देने से माल बढ़ता है, सदका करने से माल बढ़ता है, और ज़कात और सदका न देने पर क्या वईद है, क्या वईद है। अब यहीं से मैं कुछ हदीसें तरबियत के लिए रखता हूँ कि हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई। और सबसे पहले ये हदीस हजरत सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। कितनी चीजों पर? 5 चीजों पर रखी गई। नंबर 1, उस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। दूसरा क्या? नमाज कायम करना। तीसरा क्या? ज़कात अदा करना। चौथा बैतुल्लाह का हज, और पांचवा है रमजान के रोजे। ये 5 चीजें क्या हैं? इस्लाम की बुनियाद हैं। अब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, और उस मौके पर हुजूर खुतबा दे रहे थे, खुतबा, और खुतबा देते देते अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है। और हुजूर ने ये अल्फाज 3 मरतबा कहे। क्या कहा? कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। 3 मरतबा हुजूर ने ये जब अल्फाज फरमाए तो, और उसके बाद हुजूर ने अपना सर ऐसे झुका लिया, सर झुका लिया। तो अब हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम में से जितने लोग मौजूद थे सारे लोग रोने लगे, सब के सब रोने लगे। किसी को मालूम नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज पर कसम उठाई, किस बात पर हुजूर ने कसम खाई, किसी को मालूम नहीं था। तो सब रोने लगे, तमाम साहब रोने लगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे अनवर ऊपर उठाया, सरे अक़दस को उठाया, चेहरे पाक पर आसार मसरत यानी खुशी के आसार थे। आपकी ये मसरत हमें सुर्ख ऊंट से ज्यादा अजीज थी। यानी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सुर्ख ऊंट मिलने पर जितनी खुशी होगी ना, उससे कहीं ज्यादा हुजूर की मसरत पर हम लोगों की खुशी हुई। जब चेहरे पाक उठाया और फरमाते हैं कि हुजूर के चेहरे पर मसरत हमें सुर्ख ऊंट से भी ज्यादा अजीज थी। इरशाद फरमाया, जो बंदा 5 चीजें अदा करे, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, ज़कात निकालता रहे और 7 कबीरा गुनाहों से बचता रहे, तो फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नती वकील लहू दुखुल बिसलाम, तो उसके लिए दरहाए जन्नत यानी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और फरमाया जाएगा सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जा। अब इसमें एक चीज आप के समझने की है कि 7 चीजों से बचता रहे। तो वो 7 चीजें हैं क्या जिनसे बचना है? पहली तो आपने ऊपर समझ ही लिया कि 5 चीजें, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता रहे, रमजान का रोजा रखे, ज़कात निकाल ले, और फिर 7 कबीरा गुनाहों से बचता रहे। वो 7 कबीरा गुनाह कौन से हैं? 7 कबीरा गुनाह, नंबर 1 शिर्क है, नंबर 2 जादू है। जादू वगैरह आजकल मुसलमान भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, वो करते नहीं तो करवाते हैं। तो ये क्या है? कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। तो इस चीज से बचना हमेशा चाहिए कि कबीरा गुनाह में शिर्क, और दूसरा जादू है, तीसरा नाहक खून करना, नाहक खून करना, कत्ल करना, ये कबीरा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। लोग कहते हैं कि लोगों को कत्ल करके इस्लाम फैलाया गया, ये गलत बात है। इस्लाम की तालीम क्या है कि किसी को नाहक करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो चौथा क्या है? सूद। सूद, जो लोग आजकल, सूद भी बहुत आम है, लोग सूद पे पैसे लेते हैं, पैसा देते हैं, मुसलमान लोगों का हाल है ये। तो सूद क्या है? कबीरा गुनाह है। और यतीम का माल, 5वां क्या है? यतीम का माल। छठा क्या है? जिहाद के मैदान से
भाग जाना, जिहाद से भाग जाना। और सातवां है पाक दामन खवातीन पर तोहमत बांधना, बोतान लगाना, ऐब लगा देना कि ये तो फला ऐसी है ना, हालांकि वो वैसी नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? बोहतान। पाक दामन खवातीन पर बोहतान बांधना, ये 7 बड़े गुनाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन 7 बड़े गुनाहों से भी बचे, 5 वक्त की नमाज अदा करे, रमजान का रोजा रखे और ज़कात निकालता रहे, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और हुक्म होगा उसके लिए कि सलामती के साथ जन्नत में दाखिल